गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपन ने लास्ट पार्ट में देखा था कि ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम का काम करा है। तो अपन ने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को भी अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था अपना सेरिब्रम, सेकंड था डायनसेफेलॉन। सेरिब्रम के अंदर 4 लोब पाए जाते हैं। डायनसेफेलॉन 3 से मिलकर बनेगा, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो आज अपन देखेंगे कि जो सेरिब्रम वाला पार्ट है और डायनसेफेलॉन वाला पार्ट है वो कैसे वर्क करेगा, उनका फंक्शन क्या होगा। ठीक है, वही बात अपन आज करेंगे। तो अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अपन ने क्या देखे थे, 2 पार्ट देखे था। पहला था सेरिब्रम, सेकेंड वाला पार्ट था अपना डायनसेफेलॉन। ठीक है, डायनसेफेलॉन पहला था अपना सेरिब्रम और सेकंड था अपना डायनसेफेलॉन। और डायनसेफेलॉन के भी 3 पार्ट अपन ने देखे थे। पहला था एपिथैलेमस, सेकंड पार्ट था थैलेमस, थर्ड वाला पार्ट था हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अपन ने देखा था ब्रेन को 3 में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन को भी अपन ने 2 पार्ट से मिलकर बनेगा फोर ब्रेन। पहला है अपना सेरिब्रम, ठीक है। सेकेंड पार्ट है अपना डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन 3 पार्ट से मिलकर बनेगा। तो पहला पार्ट था एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो अपन पहले देखेंगे सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम होता क्या है, तो ठीक है, तो पहला पार्ट है अपना सेरिब्रम। अब देखते हैं पहले जो सेरिब्रम होगा, फर्स्ट पार्ट होगा ब्रेन का, तो सबसे बड़ा पार्ट कौन कहलाएगा, सेरिब्रम होगा। तो अपन सेरिब्रम की बात की जाए तो सेरिब्रम क्या होगा, इट इज लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। याद रखना, एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा होगा और मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट होगा। और जो मेन सबसे ज़्यादा जो सोच रहे हो ना आप लोग, सोचने की इंटेलिजेंस वगैरह, इन सबको मेन थिंकिंग पार्ट कौन होगा, सेरिब्रम होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात की जाए अभी सेरिब्रम में। अभी बताओ, जब ब्रेन है अपना, अब ब्रेन, ये जो ब्रेन है अपना किन से मिलकर बनेगा, सपोज करो ये ब्रेन है, देखते हैं ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, तो ये ऐसे होगा ब्रेन। तो जो ब्रेन होगा अपना, जो सेरिब्रम होगा, किन से मिलकर बनेगा, 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बनेगा। मतलब ये राइट हो गया और लेफ्ट हो गया, दोनों को आगे यहाँ ज्वाइंट कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे इनको ज्वाइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो किन से मिलकर बनेगा, 2 हेमिस्फीयर से, जिनको अपन क्या बोलेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर अपन उसे बोलते हैं। तो सेकेंड पार्ट है अपना, इट इज मेड अप ऑफ it is made up of two hemisphere is called cerebral hemisphere, is called cerebral hemisphere। ठीक है, आए बात समझ में। तो जो सेरिब्रल होगा किससे मिलकर बनेगा, 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बनेगा, इसे अपन क्या बोलेंगे, सेरिब्रल स्फीयर। देख लो एक बार और, अगर समझ में नहीं आता है सब तो ये वाला पार्ट है, ऐसा ही आज खुद दे रखा है ब्रेन का, एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये डायसेक्शन किया हुआ पार्ट है, यहाँ से बीच में से दोनों को लेफ्ट एंड राइट में किया हुआ है। तो सपोज करो ये वाला पार्ट है, तो ये हो गया अपना ये। अभी ये इसे अपने ऐसे खोलेंगे तो एक और ऐसा फॉर्मेशन बनेगा, नहीं बनेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो एक हेमिस्फीयर ये हो गया, एक हेमिस्फीयर ये हो गया, तो 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बनेगा। तो ये टोटल क्या कहलाएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं। अब इसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाएगी, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया।
तो इट हैज़ सेंसरी एसोसिएशन, सेंसरी हो गया, एसोसिएशन हो गया, एंड मोटर एरिया। क्या होगा? मोटर एरिया। 3 एरिया इसके अंदर पाए जाएंगे, सेंसरी हो गया, एसोसिएशन हो गया और मोटर एरिया हो गया। ठीक है, तो अपन बात करेंगे पहले सेंसरी एरिया की। सेंसरी एरिया मतलब सेंस का काम करेगा। क्या होगा? सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया सेंस, किसी भी चीज़ को सेंस करना। जैसे अपने किसी भी कहीं सुई लगी या कहीं पेन टच हुई तो क्या अपन क्या हुआ? सेंस करेंगे। किसी ने स्लैप किया अपने तो उससे क्या हुआ? सेंसेशन हुआ। तो इन सेंसरी एरिया का काम क्या होगा? सेंस को कलेक्ट करने के। जितने भी बॉडी के अंदर कहीं भी अगर सेंस हो रहे हैं तो उनको कलेक्शन करने का काम कौन करेगा? सेंसरी एरिया करेगा। इसमें सेंसरी एरिया की अपन बात करें तो इट रिसीव मैसेज लाइक टच का भी क्या होगा? सेंस हुआ। पेन, कहीं दर्द हुआ तो उनको भी सेंस करेगा, एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो सेंसरी एरिया का काम क्या होगा? सेंस वाले जितने भी मैसेज होंगे उन सबको रिसीव करने का काम कौन करेगा? सेंसरी एरिया करेगा। सेकंड है अपना एसोसिएशन एरिया। सेकंड देखते हैं अपन एसोसिएशन एरिया। अब एसोसिएशन में मतलब क्या हुआ? संगठन। मतलब अपन किससे बातें कर रहे हैं? पुरानी मेमोरी, किससे कब मिले थे, कल उस बंदे से मिले थे, क्या बातें अपन ने उससे की। फिर एक लंबे समय के बाद कोई आदमी आपसे मिलता है, कोई रिलेटिव आपसे मिलता है तो बोलते हैं कि अपन वहाँ मिले थे। तो अपनी मेमोरी, कम्युनिकेशन, इन सबको एसोसिएट करने का काम कौन करेगा? एसोसिएशन एरिया। तो it associate the information like memory, communication, मेमोरी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो मेमोरी को और कम्युनिकेशन को एसोसिएट करने का काम कौन करेगा? अपना एसोसिएशन एरिया करेगा। अब उसके बाद आता है अपना मोटर एरिया। कहेगा फिर मोटर एरिया। अब आप लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में सुना होगा। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क होता है क्या है? सपोज करो अपन, मैं बताता हूँ नॉर्मली। जैसे अपना ये हैंड है, ठीक है, ये हैंड है। अब यहाँ पर अपने कोई पिन टच हुई, जैसे ही यहाँ से पिन टच होगी तो यहाँ पर कौन सा एरिया होगा? सेंसरी एरिया होगा। सेंसरी एरिया से क्या करेगा? सेंस करेगा। सेंस करने के बाद वो कहाँ पर भेजेगा? अपने स्पाइनल कॉर्ड पर क्या भेजेगा? मैसेज भेजेगा। स्पाइनल कॉर्ड पर क्या प्रेजेंट होते हैं? अपने रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करेंगे? उस मैसेज को ब्रेन तक भेजेंगे। ब्रेन तक मैसेज जाने के बाद हैंड टू हैंड ब्रेन से मैसेज लेके आएगी। कौन आए? कहाँ पे आएगा? पहले कौन आएगी? मोटर न्यूरॉन आएंगे, या ठीक है, मोटर न्यूरॉन कहाँ पे आएंगे? पहले रिले न्यूरॉन पर। फिर नीचे कहाँ भेजेगा उसे? मोटर न्यूरॉन के होते हुए, मोटर नर्व्स के होते हुए, कहाँ पर? एंड की मसल्स पर। जैसे ही वो एक रिस्पॉन्स आएगा अपने हाथ को हटा लेंगे तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। तो मोटर एरिया क्या काम करेगा? कोई भी इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है बॉडी को। जैसे हाथ को हटाना है, कहीं पिन चुभी तो उसे हटाना है, कि हॉट चीज़ को अपन उठा ले तो एकदम से अपन उसे छोड़ देते हैं, तो ये कौन करेगा? मोटर एरिया करेगा। हाँ, इतना समझ में? ठीक है, तो मोटर एरिया की अपन बात की जाए तो मोटर एरिया का काम क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, of voluntary muscles, उसके बाद एक और होगा, इट जनरेट मोटर इम्पल्स। ठीक है,
इतना समझ में आया। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सेरिब्रम की। तो सबसे लार्जेस्ट, याद रखना, इट इज़ लार्जेस्ट होगा और मेन थिंकिंग पार्ट होगा, किसका होगा, ब्रेन का होगा। सेकंड बात की जाए किनसे मिलकर बनेगा, दो हेमिस्फीयर से मिलकर बनेगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, सेंसरी होगा, एसोसिएशन होगा और मोटर एरिया होगा। सेंसरी एरिया का मतलब किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी सेंसेशन होता है तो उसे सेंस करने का काम कौन करेगा, सेंसरी एरिया करेगा। जैसे टच हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया। सेकेंड अपन ने बात की थी एसोसिएशन एरिया की। तो एसोसिएशन एरिया मतलब एसोसिएट करेगा, इट एसोसिएट द इंफॉर्मेशन लाइक मेमोरी, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इन सब को एसोसिएट करने का काम कौन करेगा, एसोसिएशन एरिया करेगा। उसके बाद अपन ने बात की थी मोटर एरिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, नॉट इनवॉलेंट्री, इट इज़ वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल्स पर रिएक्शन कराने का काम करेगा अपना मोटर एरिया। उसके बाद मोटर एरिया क्या जनरेट करेगा, मोटर इम्पल्स को जनरेट करेगा। उसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पर एक ब्रोकास एरिया भी पाया जाता है। ब्रोकास एरिया जैसे अपन अभी बातें कर रहे हैं या आप बातें करते हो किसी भी से, तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ब्रोकास एरिया करेगा। तो यहाँ पर बात की जाए तो ब्रोकास एरिया काम क्या होगा इसका, ब्रोकास एरिया करें तो ब्रोकास एरिया काम क्या होगा, फाइन मूवमेंट ऑफ टंग एंड स्पीच, सीधी सीधी बात है। ब्रोकास एरिया टंग की, और आप ये बताओ टंग सही चलेगी तभी स्पीच सही आएगी। तो इन दोनों को फाइन मूवमेंट कराने का काम कौन करेगा, ब्रोकास एरिया। मतलब आप जो बोल रहे हो उनको बोलने का काम, उसमें हेल्प कौन करेगा, ब्रोकास एरिया करेगा। ठीक है, तो उसके बाद अपन देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, इसका फंक्शन देख लो पहले। तो फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन का काम क्या होगा, देखो सब मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा पार्ट है और मेन थिंकिंग पार्ट है। जब नाम ही है मेन थिंकिंग पार्ट तो काम क्या होगा, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इन सब को इन्फॉर्मेशन करने का काम कौन करेगा, और सेरिब्रम करेगा। तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंसी हो गया, इंटेलिजेंसी। उसके बाद हो गया अपना विल पावर, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, विल पावर। इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, अपना सेरिब्रम। मतलब ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट है, फॉर ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिब्रम वाला पार्ट। क्या क्या कंट्रोल करेगा, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, विल पावर। इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन है, फंक्शन कौन कराएगा, सेरिब्रम कराएगा। अब मैंने बोला था आपसे कि सेरिब्रम के अंदर 4 लोब भी पाए जाते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल। तो अब लोब के बारे में देखते हैं। इट इज प्रेजेंट इन 4 लॉब्स, चार लोब इसके अंदर पाए जाएंगे। अब वो लोब कैसे रहेंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल। जैसे ये ब्रेन वाला पार्ट है अपना, ठीक है, ये होगा अपना। तो यहाँ पर एक तो ये होगा, ये किसका पार्ट है, सेरिब्रम वाला पार्ट, नॉट पूरा ब्रेन। ठीक है, ये क्या होगा, सेरिब्रम वाला होगा। तो आगे वाला होगा, ये वाला जो पार्ट होगा कैसा होगा, फ्रंटल। तो फ्रंटल लॉब, ये क्या होगा अपना, फ्रंटल लॉब होगा। उसके बाद ये साइड वाला पार्ट, ये होगा अपना टेम्पोरल लॉब। ये होगा अपना टेम्पोरल लॉब। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट, जो ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये होगा पैराइटल लॉब।
ये होगा अपना पैराइटल लोब। और ये जो पीछे वाला पार्ट होगा वो कैसा होगा, ऑसिपिटल। तो 4 लोब अपने देखे थे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। ठीक है, तो फर्स्ट लोब अपन बात की जाए तो फर्स्ट होगा अपना फ्रंटल लोब। फर्स्ट होगा अपना फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब है, आगे वाला पार्ट है, काम क्या करेगा। डायरेक्ट फंक्शन की बात की जाए, इट कंट्रोल, फंक्शन की बात की जाए इट कंट्रोल स्पीच, स्पीच, फेशियल मूवमेंट, फेशियल मूवमेंट, हायर मेंटल एक्टिविटीज, हायर मेंटल एक्टिविटीज। क्या क्या काम करेगा, स्पीच को कंट्रोल करेगा। मतलब अपन ने अभी बोला था यहाँ पर जो स्पीच वाला पार्ट कौन कंट्रोल करता है, ब्रोकास एरिया। तो ब्रोकास एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, अपना ब्रोकास एरिया प्रेजेंट होगा। तो काम क्या करेगा फ्रंटल लोब में, स्पीच को कंट्रोल करेगा, फेशियल मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, हायर मेंटल एक्टिविटीज़, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ होगी उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, फ्रंटल लोब करेगा। सेकेंड आएगा अपना टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब, टेम्पो मतलब हियरिंग का काम करेगा। टेम्पो यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो काम क्या करेगा रे, हियरिंग का काम करेगा, सुनने का। टेम्पोरल मतलब ओ टेम्पो, ओ टेम्पो आ रहा है तो टेम्पोरल लोब होगा, मतलब हियरिंग का काम करेगा। थर्ड वाला जो लोब है अपना ओसिपिटल लोब। कैसा लोब हो गए, ओसिपिटल लोब होगा। अब ओसिपिटल लोब का काम क्या होगा, स्लाइट, देखने का काम कौन करेगा, ओसिपिटल लोब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई। फोर्थ लोब होगा अपना पैराइटल। ठीक है, तो पैराइटल लोब की बात की जाए तो क्या काम करेगा, टच, टेस्ट एंड स्मेल, इन सबको कंट्रोल कौन कराएगा, पैराइटल लोब। ठीक है, तो अपन ने 4 लोब देखे इसके। तो पहला लोब क्या होगा इसका, फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब क्या करेगा, स्पीच, फेशियल मूवमेंट, बोलोगे तो फेशियल मूवमेंट होगा, तो स्पीच हो गया, फेशियल मूवमेंट हो गया, हायर मेंटल एक्टिविटीज़, इन सबको कंट्रोल कौन करेगा, फ्रंटल लोब करेगा। सेकेंड बात, टेम्पोरल लोब, क्या काम करेगा, हियरिंग का काम करेगा, सुनने का काम कौन करेगा, टेम्पोरल लोब। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं ईयर। उसके बाद आएगा अपना ओसिपिटल लोब, क्या काम होगा, साइट, देखने का काम होगा, तो आई आ गया। उसके बाद पैराइटल लोब, टच, टेस्ट, स्मेल, टच स्किन पे होगा, टेस्ट टंग पे होगा, स्मेल नोस में होगी। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर ये जो लोब होते हैं, ये इनका पर्टिकुलर एरिया रहेगा, यही काम करेंगे इनको, बाकी का कोई काम नहीं होगा। तो इतना समझ में आया सेरिब्रम के बारे में। सबसे बड़ा पार्ट होगा, काम क्या करेगा, मेन थिंकिंग का काम करेगा। सेकंड पार्ट अपन ने बोला था सेरिब्रम के बारे में, सेकंड पार्ट था सेंसरी, एसोसिएशन, मोटर एरिया। 3 एरिया इसके अंदर पाए जाते हैं। सेंसरी एरिया की अपन बात की तो सेंस का काम करेगा, जैसे टच हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सबको सेंस करने का काम कौन करेगा, सेंसरी एरिया करेगा। सेकंड था एसोसिएशन एरिया, पुरानी चीज़ों को कम्युनिकेट करेगा, मतलब एसोसिएट करेगा, इनको इकट्ठा करके रखेगा, तो कौन करेगा, मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंस और मेमोरी, कम्युनिकेशन, इन सबको एसोसिएट करने का काम कौन करेगा, एसोसिएशन एरिया करेगा। थर्ड था मोटर एरिया। मोटर एरिया किस पे काम करेगा, वॉलेंटरी मूवमेंट, वॉलेंटरी मूवमेंट कराएगा किस पे, अपन हैंड, पैर, पूरी बॉडी में जो भी वॉलेंटरी मूवमेंट होगा उन सबको कंट्रोल कराने का काम कौन करेगा, मोटर एरिया। उसके बाद अपना है ब्रोकास एरिया, मतलब टंग एंड टच, टंग और स्पीच को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ब्रोकास एरिया। उसके बाद फंक्शन की बात की जाए तो अपन ने फंक्शन देखा था, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन एंड विल पावर, इन सब का फंक्शन कौन करेगा, सेरिब्रम करेगा। 4 लोब पाए जाते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। फ्रंटल लोब क्या काम करेगा, फेशियल मूवमेंट का, हायर मेंटल एक्टिविटीज, विल, ठीक है, स्पीच का, इन सब का काम कौन कराएगा, फ्रंटल कराएगा। उसके बाद अपन ने देखा था टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब हियरिंग, टेम्पो सुनना, तो हियरिंग का काम कौन कराएगा, टेम्पोरल लोब।
उसके बाद आएगा ऑसिपिटल। ऑसिपिटल का काम क्या होगा? साइट का काम होगा। देखने का काम कौन कराएगा? ऑसिपिटल लोब कराएगा। उसके बाद बचा क्या? पैराइटल लोब। तो टच, टेस्ट एंड स्मेल, इन तीनों का काम कौन कराएगा? पैराइटल लोब कराएगा। तो ये अपना ये देखा था, अपने क्या था? सेरिब्रम के बारे में। ये पहला पार्ट था फोरब्रेन का। सेकेंड वाला पार्ट होगा अपना डायंसेफेलॉन। तो डायंसेफेलॉन भी दो तीन से मिलकर बनेगा, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो उसी के बारे में देखेंगे अपना भी। ठीक है, डायंसेफेलॉन भी तीन से मिलकर बनेगा, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पहले देखते हैं कि डायंसेफेलॉन होता क्या है, कैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो पहले देखो डायंसेफेलॉन के बारे में। तो ये हो गया अपना डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन तीन पार्ट से मिलकर बनेगा। फर्स्ट वाला पार्ट था अपना एपिथैलेमस, सेकंड वाला था थैलेमस, थर्ड था हाइपोथैलेमस। तीन पार्ट थे, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो फर्स्टली अपन डायंसेफेलॉन के बारे में ही देखेंगे। तो डायंसेफेलॉन होता क्या है? छोटा सा चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होगा। इट इज़ अ स्मॉल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, डायंसेफेलॉन कैसा रहेगा? स्मॉल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। कहाँ पर पाया जाएगा? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाएगा। तो पहले अपन ने फोरब्रेन देख लिया, तो फर्स्ट पार्ट कौन था? फोरब्रेन पूरा कवरिंग करेगा। ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोरब्रेन में पाया जाएगा। छोटा सा चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। कवर्ड कौन करेगा इसे? सेरिब्रम। कंप्लीटली कवर, सबसे बड़ा पार्ट है तो सेरिब्रम ऊपर रहेगा। उसके बाद कौन आएगा? डायंसेफेलॉन। ठीक है, तो देखते हैं पहले डायंसेफेलॉन। इट इज स्मॉलर, इट इज स्मॉल chamber like, it is small chamber like posterior part, chamber like posterior part of forebrain। किसका पार्ट होगा? forebrain का, of forebrain which is covered by cerebrum, which is covered by cerebrum। ठीक है, तो स्मॉल चैम्बर लाइक पोस्टीरियर पार्ट होगा, किसका होगा? फोरब्रेन का। कौन कवर करेगा? सेरिब्रम। फोरब्रेन का छोटा सा पार्ट होगा, कवर कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा। अब ये तीन से मिलकर बनेगा, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखेंगे एपिथैलेमस के बारे में। तो फर्स्ट होगा अपना एपिथैलेमस। अभी तीन से मिलकर बनेगा, तो तीनों को अलग अलग देखना पड़ेगा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका वर्क क्या होगा। तो फर्स्ट है अपना एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस ऊपर वाला पार्ट, सपोज करो ये हो रहा अपना ब्रेन, ये मानो सेरिब्रम हो गया अपना। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा, सबसे ऊपर कौन आएगा? एपी। तो ऊपर वाली रूफ को बनाने का काम कौन करेगा? एपी। एपी का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, एपी का मतलब आउटर लेयर। आउटर मोस्ट लेयर कौन होगी? एपी। तो एपिथैलेमस का काम क्या होगा? डायंसेफेलॉन की क्या बनाएगा? रूफ बनाएगा। उसकी छत बनाने का काम कौन करेगा? एपिथैलेमस करेगा। ठीक है, इट फॉर्म रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन। क्या बनाएगा? अब ये वाला जो पार्ट है कौन है? एपिथैलेमस। डायंसेफेलॉन क्या बना रहा है? रूफ बना रहा है। ओके, फंक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अपन एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं। जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंप्लीट है। इतना है तो बहुत है, इतना आपके लिए। ठीक, फंक्शन की बात की जाए, इट कंट्रोल सेक्सुअल मैच्योरिटी। इट कंट्रोल सेक्सुअल मैच्योरिटी। आपको ये याद रखना है कि एपिथेलियम्स का क्या क्या काम करेगा। तो एपिथेलियम्स क्या बनाता है? डायंसेफेलॉन की रूफ बनाएगा। वर्क क्या करेगा?
सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करेगा एट द एज ऑफ 18 एंड 18 के ऊपर समथिंग आसपास। तो उस टाइम पे सेक्सुअल मैच्योरिटी कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? एपीथैलेमस करेगा। सेकेंड वाला पार्ट था अपना थैलेमस। अब एक बार बताओ, एपीथैलेमस कहाँ था? ऊपर था। तो थैलेमस कहाँ पे आएगा? उसके नीचे वाले पार्ट पे आएगा। तो यहाँ पे आ गया अपना थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस क्या करेगा? थैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होगा पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम में देखें। इट फॉर्म अपर lateral wall of diencephalon। अपर लेटरल वॉल ऑफ डाइनसेफेलॉन क्या बनाएगा? ऊपर की साइड वाली वॉल। ये जो वॉल रहेगी ऊपर की साइड, अपर लेटरल वॉल ऑफ डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन की लेटरल वॉल बनाने का काम कौन करेगा? एपिथैलेमस करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट फॉर्म 80% पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। क्या करेगा? डाइनसेफेलॉन का 80% पार्ट कौन बनाएगा? थैलेमस बनाएगा। फंक्शन की बात की जाए इसके, फंक्शन की बात की जाए तो इट इज अ मेजर coordinating center for sensory and motor signal, ठीक है। तो एपिथैलेमस अपन देख ले क्या बना रहा था? डाइनसेफेलॉन की रूप बना रहा था। फंक्शन क्या करेगा? सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करेगा। उसके बाद थैलेमस की बात की जाए तो साइड वाली जो वॉल होगी, नीचे वाली जो वॉल होगी, ये वाली, उनको बनाने का काम कौन करेगा? थैलेमस करेगा। तो अपर लेटरल वॉल ऑफ डाइनसेफेलॉन, टोटल डाइनसेफेलॉन का 80% पार्ट कौन बनाएगा? थैलेमस बनाएगा। फंक्शन क्या काम करेगा? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होगा किसका? सेंसरी और मोटर सिग्नल का। जितने भी सेंस होंगे, जितने भी मोटर सिग्नल होंगे, उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? थैलेमस करेगा। आया इतना समझ में? तो डाइनसेफेलॉन स्मॉल चैम्बर लाइक पोस्टीरियर पार्ट होगा किसका? होगा फोर ब्रेन का। किससे कवर्ड होगा? सेरिब्रम से कवर्ड होगा। पहला पार्ट था अपना एपिथैलेमस। एपिथैलेमस क्या बनाएगा? डाइनसेफेलॉन की रूफ बनाएगा। काम क्या होगा? सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करेगा। सेकंड वाला था अपना थैलेमस, क्या बनाएगा? इट फॉर्म अपर लेटरल वॉल ऑफ डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन की अपर लेटरल वॉल को बनाने का काम कौन करेगा? थैलेमस करेगा। सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कवर 80%, टोटल डाइनसेफेलॉन का 80% पार्ट कौन होगा? थैलेमस होगा। फंक्शन की बात की जाए तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होगा। कंट्रोल नहीं बोल रहा मैं, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बोल रहा हूँ। तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होगा किसका? होगा मोटर एंड सेंसरी सिग्नल का होगा। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट बच रहा है अपना हाइपोथैलेमस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, काम बहुत इम्पोर्टेंट करेगा ये। ठीक है, तो थर्ड वाला पार्ट है इसका अपना हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की अपन बात करें, हाइपो तो नीचे नीचे वाला पार्ट कौन होगा? हाइपोथैलेमस होगा। इट फॉर्म लोअर और वेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर एंड वेंट्रल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। क्या बनाएगा? लोअर और वेंट्रल, डाइनसेफेलॉन का तो नीचे वाला पार्ट होगा और साइड वाला पार्ट कौन बनाएगा? हाइपोथैलेमस बनाएगा। उसके बाद इट लाइज एट द बेस पार्ट ऑफ थैलेमस। बेस पार्ट ऑफ थैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होगा? थैलेमस के नीचे वाले पार्ट पर।
बेस पार्ट ऑफ थैलेमस। आया समझ में? हाइपोथैलेमस की बात की जाए तो इट फॉर्म लोअर और वेंट्रल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलोन। डाइनसेफेलोन का लोअर और वेंट्रल पार्ट बनाएगा। प्रेजेंट कहाँ पे होगा? थैलेमस के बेस पार्ट पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। फंक्शन की बात की जाए, इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पे, इंपॉर्टेंट होगा। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। एक तो क्या कंट्रोल करेगा? बॉडी टेम्परेचर। अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड हंगर, खाने की भूख और टेम्परेचर। ठीक है। सॉरी, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हंगर दो हो गया, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? लोअर और वेंट्रल पार्ट बनाएगा। किसका बनाएगा? डाइनसेफेलोन का बनाएगा। किसके बेस पर प्रेजेंट होता है? थैलेमस के बेस पर प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या होगा? इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, भूख लगना, प्यास लगना, इन सब का मैसेज कौन देगा? हाइपोथैलेमस देगा। हाँ, इतना समझ में। तो अपन ने आज क्या देखा? डाइनसेफेलोन के बारे में देखा। डाइनसेफेलोन के अपने 3 पार्ट थे, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो एपिथैलेमस की बात की जाए तो डाइनसेफेलोन के रूप बनाने का काम कौन करेगा? एपिथैलेमस करेगा। फंक्शन क्या था? सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल कराएगा। उसके बाद अपन ने देखा था थैलेमस। थैलेमस किस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थैलेमस अपर लेटरल वॉल ऑफ डाइनसेफेलोन। क्या बनाएगा? अपर लेटरल वॉल ऑफ डाइनसेफेलोन। इट फॉर्म 80% पार्ट ऑफ डाइनसेफेलोन। थैलेमस क्या बनाएगा? टोटल डाइनसेफेलोन का 80% पार्ट कौन बनाएगा? अकेला थैलेमस बनाएगा। हमारे पास वर्क फंक्शन की बात की जाए तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। सेंसरी और मोटर सिग्नल का कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? थैलेमस करेगा। उसके बाद अपन ने देखा हाइपोथैलेमस। थैलेमस के बेस पार्ट पे पाया जाएगा। अपन बोले लोअर और वेंट्रल पार्ट किसका बनाएगा? डाइनसेफेलोन का बनाएगा। नीचे वाला पार्ट है तो नीचे वाला बनाएगा। ठीक है। फंक्शन की बात करते हैं, इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर और जो ऑफ ईटिंग एंड हंगर, और जो ऑफ ईटिंग एंड हंगर, इन सब का काम कौन करेगा? अपना हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो आज अपन ने देखा फोरब्रेन का पार्ट। फोरब्रेन में सेरेब्रम एंड डाइनसेफेलोन। तो डाइनसेफेलोन के 3 पार्ट थे अपने, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो आज अपन इतना ही देखे हैं। बाकी का अपन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पर। ठीक है। तो वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। थैंक यू।